जवाब दिया मेरी बात सुनो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को समझाया, वरुण देव को समझाया। वरुण देव जब बात मान गए तो यज्ञ ऐसे ही पूरा कर दिया। विश्वामित्र सुना सेब को इसलिए लेकर के गए थे, अगर वरुण देव हमारी बात नहीं मानेंगे तो रोहितास के बंदे सुना सेब को चढ़ा देंगे। इधर सुना सेब भी बच गया, रोहितास भी बच गया। बताया था पिता पुत्र के लिए क्या नहीं करता है। पुत्र का जीवन दान हुआ, उसी दिन से हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी दान आता है वो दान दे देते हैं। धीरे 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 प्रशंसा होने लगी। कहते हैं नाम होता है दो कर्मों से, एक कर्म होता है दुष्कर्म, एक कर्म होता है सत्कर्म। सत्कर्म का नाम धीरे धीरे होता है और दुष्कर्म का नाम होता है बहुत ही जल्दी। मान लीजिए आप किसी के गोली मार दो, किसी हत्या कर दो, आप किसी की हत्या कर दो, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन अखबारों में तुम्हारा नाम छपा होगा। मारे मंदियो गोली, बता रहा हूं 5-7 दिन के बाद तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, 7 दिन तक तुम्हारा घर घर में नाम होगा, फलाने सिंह ने फलाने के गोली मार दी। ये हो गया दुष्कर्म का नाम। और सत्कर्म का नाम होता है भगवान की तरफ जाना। सत्कर्म मतलब अच्छे कार्य करते रहो और धीरे धीरे नाम होता रहेगा। धीरे धीरे नाम हुआ। पहली बात यह है, मानव जन्म लेता है, अपने गांव में चर्चा होती है फलाना सिंह का फलाना पुत्र है। जिला की बात छोड़ो, अपने जिला की बात छोड़ो, अपने क्षेत्र में नाम नहीं कर पाते हैं लोग। बहुत बड़ी बात है अपने क्षेत्र में अगर नाम हो जाए, और जिला की तो बात बहुत बड़ी है। आई समझ श्रोताओं, हरिश्चंद्र का इतना नाम फैल गया कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े देवतागण बैठे हुए थे, उनमें से विश्वामित्र वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ अपने हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे, हमारा शिष्य इतना दानवीर है जिसकी भुजा स्वर्ग में मड़ा रही है। विश्वामित्र वहीं बैठे हुए थे। अच्छी नहीं लगी बात, जवाब दिया राजन कैसी बातें कर रही हो हमारे सामने, और शिष्य की बढ़ाई। और ये गर्दन में नोटों का हार पहनाया है, वो लाला ने नाम नहीं दिया ना पर्ची दी। कामना करेंगे बंसी वाले हमारा सम्मान किया है, आचार्य जी का सम्मान किया, सभी साथियों का सम्मान किया है, बंसी वाले कन्हैया और वरुण देव बोले हरिश्चंद्र से के बरसा थोड़ी भई के गौ के वरुण देव से हरिश्चंद्र बोले हैं ना बरसा थोड़ी भई और ना गौ किसा सुंदर ना बरसा थोड़ी भई और ना गौ किसा खेत
दिया। आज महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, बाबा जी संतान हो जाए परेशानी का चीज की नहीं है, धन दौलत की, पर कमी केवल है हमारे संतान। वरुण देव ने बात पकड़ ली। हरिचंद्र ने कहा था जन्म लेने के बाद मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, नाम के लिए संतान हो जाए। वरुण देव ने जवाब दिया, जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी, पर याद रखना तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ में अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। जवाब दिया, ठीक है मैं बलि चढ़ा देंगे अपने पुत्र की। आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या, आशीर्वाद दिया है भगवान की ऐसी कृपा, तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। परीक्षित महाराज उस बालक का नाम रखा रोहितास, और जैसे ही रोहितास नाम रखा वरुण देव को मालूम पड़ गया कि हरिचंद्र के संतान हो गए। इधर वरुण देव आ गए, जवाब दिया, हरिचंद्र के दरबार पर खड़े होकर के आवाज लगाई, हरिचंद्र को बुलाने लगे। हरिचंद्र, हरिचंद्र, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं, हमने सुना है आपके आंगन में बहुत सुंदर पुत्र का आगमन हुआ है। बच्चा तो हुआ है, हमारा यज्ञ कब हो रहा? अभी बच्चा छोटा है। छोटा है? आपने तो ये बोला था जन्म लेने के बाद मर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। अभी छोटा है, इसकी माँ रो रो के मर जाएगी, कुछ बड़ा हो जाए ना तब उसके दांत जब निकलेंगे तो हम आपका यज्ञ कर देंगे। कर दोगे? हाँ, कर देंगे। पहली बार झूठ बोल गए, वापस कर दिया। कुछ दिन बाद दांत निकल आए। पुत्र रोहितास के जैसे ही दांत निकले हैं, वरुण देव को मालूम पड़ गया। वरुण देव को मालूम पड़ा, वरुण देव पुनः आ गए। हरिचंद्र के दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, हरिचंद्र। महाराज क्यों चिल्ला रहे? अब तो दांत निकल आए होंगे। दांत तो निकले, लेकिन मैंने ये दांत थोड़ी बताए। फिर कौन से दांत बताए? ये तो दूध वाले दांत हैं बाबा जी, जो उसके बाद दूसरे दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। हरिचंद्र, हाँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तो हमारे साथ में छल करना चाहते हो। छल नहीं कर रहे हैं महाराज, यज्ञ तो आपका करना ही है। कब करोगे? कर देंगे महाराज। अब कब होगा? जब इसके दांत निकल आएंगे ना दोबारा, तब। ये तो दूध वाले दांत हैं। वापस कर दिया। वरुण देव जैसे ही वापस पहुंचे हैं, जब वो दांत दूध वाले टूट गए, वैसे जब दांत निकले, तीसरी बार आगमन हुआ वरुण देव का। उससे पहले तारान को मालूम पड़ गया हरिचंद्र रोहितास को वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैया तारा ने रोहितास को अपने पास बुलाया। मैया तारा ने जवाब दिया, बेटा, कलाई पकड़ी और बोले कि बजी जाइए रोहितास, लाल मेरे अंगना से बजी जाइए रे। मैया बोली, लाला भज जाइए अंगना से तेरे पिता लाल बेटा यज्ञ में दे
मार दो ध्यान बिसर न जाए। पता पड़े शिव शंकर में जब बसना पड़ो बिछाए। जो गिरधारी होते नाई जो सामरिया तो नहीं मिट तो बंस दिगंबर प्यार। भैया इतनी सुन के बात लला जंगल में बजियो भैया इतनी सुन के बात लला जंगल में बजियो। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही जंगल में पुत्र रोहितास जैसे ही गया है, विश्वामित्र से भेंट हुई है। विश्वामित्र ने वो सारी बात बता दी है पुत्र रोहितास। हमारे पिता वरुण देव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, मेरी मैया ने बताया तो हम जंगल में भाग आए। विश्वामित्र ने जवाब दिया, पुत्र रोहितास तुम चिंता मत करो, हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। विश्वामित्र के साथ में पुत्र रोहितास आया। विश्वामित्र ने सुना सेब को साथ लिया, रोहितास को साथ में लिया, वरुण देव के सामने पहुंच गए।